नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। जी हाँ मित्रों, चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, रणभेदी बच चुकी है। दोनों टीमें, इंडिया गठबंधन और एनडीए, तलवार लेकर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। नामांकन सेकंड दौर के लिए नामांकन का दौर भी नामांकन शुरू हुआ है। पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है कि कुछ पार्टियां अपने विपक्षियों से न लड़कर अभी भी आपस में ही गुत्थम गुत्था करने को तैयार हैं। उन्हें पता नहीं चुनाव एनडीए से लड़ना है कि आपस में ही लड़ना है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया गठबंधन में आपस में चल रहे गुत्थम गुत्थी पर, आपस में चल रहे फाइटिंग पर, आपस में चल रहे द्वंद्व पर। अभी अभी आज पूर्णिया से पप्पू यादव नामांकन के लिए, निर्दलीय नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं और नामांकन कर रहे हैं निर्दलीय। वो बोल रहे हैं कि प्राण जाए पर पूर्णिया न जाए, मतलब मैं पूर्णिया को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, ये वही पप्पू यादव हैं जिनकी अपनी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, जिसका अभी कुछ ही दिनों पहले विलय किया था कांग्रेस में। इन्होंने दल बल के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही पप्पू यादव यहाँ पूर्णिया से, जो कि पूर्णिया की सीट गठबंधन के हिसाब से लालू की आरजेडी के पास गई है और वहाँ से उन्होंने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है। उसके खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं निर्दलीय लड़ूंगा, कांग्रेस मेरे साथ खड़ी रहेगी। अब बताइए ये कैसा चुनाव है? दोनों राजद और कांग्रेस गठबंधन में हैं, सीट शेयरिंग हो चुकी है। कांग्रेस को वो सीट नहीं मिली है पूर्णिया की, फिर भी कांग्रेस के पप्पू यादव वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें कांग्रेस का आशीर्वाद भी शामिल है। जी हाँ, ये पप्पू यादव शुरू से ही ऐसे रहे हैं, जिसके साथ जाते हैं किसी के साथ कुछ दिन है। वैसे इनकी पत्नी जो है रंजीता रंजन, कांग्रेस की शुरू से ही कांग्रेस के इस पे नाम पे चुनाव जीतती रही हैं और कांग्रेस की सांसद रही हैं बहुत काफ़ी दिनों तक और काफ़ी तेज़ तर्रार नेता रही हैं। और पप्पू यादव के तो कहने ही ना, तेज़ तर्रार के साथ बाहुबली भी हैं, शरीर से नहीं, बाहुबली कहे जाते हैं। बिहार के चर्चित बाहुबलियों में एक पप्पू यादव जी का नाम है। तो ये पप्पू यादव अपने ही पार्टी, अपने ही गठबंधन के साथ द्वंद्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें एनडीए से लड़ना है कि इंडी गठबंधन से लड़ना है। वो आपस में ही अभी लड़ रहे हैं। अब चलते हैं, वहाँ से उछलकर सीधे भागते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, जहां कांग्रेस के संजय निरुपम अपने ही पार्टी के साथ गुत्थम गुत्था हैं। जी हां, ज़बरदस्त उठापटक चल रही है और वादों विवादों का दौर चल रहा है। और कांग्रेस ने अभी अभी ऐलान किया है कि उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर रही है, जबकि वो कह रहे हैं कि मैंने पहले ही इस्तीफा भेज दिया है। और मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, पंच पे पंच मारे जा रहे हैं कांग्रेस के मुंह पे, इस तरह जैसे कि चुनाव चल रहा है, लेकिन उनको तो लड़ना कांग्रेस से है। जी हाँ, कांग्रेस के हैं और लड़ना कांग्रेस से लड़ रहे हैं और पिछले 10 दिन से लड़ रहे हैं। 10 दिन पहले उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था और आज शायद अल्टीमेटम पूरा हो चुका है। तो आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने उन्हें निकालने का भी ऐलान कर दिया है। दोनों गुत्थम गुत्था है। काफ़ी चर्चित और तेज़ तर्रार नेता है महाराष्ट्र के कांग्रेस के। तो इस तरह एक और तेज़ तर्रार नेता कांग्रेस छोड़ चुका है। अब तीसरे नेता की बारी आएगी, वो हैं
अपने बहुत तेज तर्रार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का। जी हाँ, विजेंद्र सिंह से आपको परिचित होंगे, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल भी लिया था भारत के लिए और मुक्केबाजी में, और 7 सालों से वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे हैं, कांग्रेस के लिए मुक्केबाजी कर रहे हैं सारी पार्टियों से। हर ट्वीट के द्वारा वो अपने पंच पे पंच जड़ते जा रहे थे भाजपा के। और अचानक एक रात पंच जड़ने के बाद सोए और सपने में उन्हें श्री राम जी का दर्शन हुआ। मैं मजाक कर रहा हूँ, श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए, उन्हें आत्मबोध हुआ। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें अचानक आत्मग्लानि हुई, आत्मबोध हुआ रात को कि उन्हें वो बहुत गलत कर रहे थे और 7 साल से गलत पार्टी के साथ खड़े हैं, गलत लोगों का डिफेंड कर रहे हैं, गलत लोगों के पक्ष से मुक्केबाजी कर रहे हैं और सही लोगों पे मुक्केबाजी कर रहे हैं। और इसलिए सुबह उठते ही उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। जी हाँ मित्रों, उन्होंने अचानक पाला बदल कर बीजेपी के पक्ष से मुक्केबाजी करने का फैसला लिया। पता नहीं, चुनाव चल रहा है, रणभेदी बच चुकी है और एक और सैनिक ने, तेज तर्रार मुक्केबाज ने फिर से पाला बदल कर कांग्रेस की जगह बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कैसी लड़ाई चल रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन विपक्ष खुद से लड़ रहा है या एनडीए से लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन एनडीए से लड़ रही है, या आपस में ही तलवारबाजी, आपस में ही मारामारी चल रही है। चलिए अब एक और उछल के चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ। जी हाँ, गौरव वल्लभ। जी हाँ, वही तेज तर्रार प्रवक्ता जो कांग्रेस के डिफेंड करते हैं हर टीवी के चैनल में, डिबेट में, और बड़े ज़बरदस्त वक्ता हैं, बहुत अच्छे जानकार भी हैं। और अचानक उन्हें क्या हुआ पता नहीं, कांग्रेस के तरफ से तलवारबाजी करते करते टीवी पर अचानक उन्होंने कल एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और कांग्रेस के अध्यक्ष को भेज दिया कि मैं कांग्रेस का डिफेंड करते करते थक गया हूँ, लड़ते लड़ते मुझे गलत पार्टी के साथ का डिफेंड, पार्टी के गलत मुद्दों पर डिफेंड करते करते मैं थक गया हूँ और अब नहीं कर सकता, इसलिए। और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है इन्होंने भी, संजय निरुपम ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर घेरा है और ये गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे पर ही घेरा है और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इन दोनों का पता नहीं, ये अपने संजय निरुपम और गौरव वल्लभ का पता नहीं अभी किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन मूड को देखते हुए लगता है कि ये भी बीजेपी ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में जिस तरह से ये बात कर रहे थे अपने चिट्ठी में और अपने बयानों में, तो ये इनका रुख भाजपा की तरफ ही है। हाँ, ये अपने पप्पू यादव तो बाहुबली हैं, वो किसी राम से डरते नहीं है, राम के पक्ष में उनको जाने की जरूरत, वो कांग्रेस के पक्ष से ही परोक्ष रूप से और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तो इस तरह से मैंने कितने 4 नेता बताए। 1 दिन 2 दिन में कांग्रेस छोड़कर लड़ाई लड़ते लड़ते, कांग्रेस की तरफ से लड़ाई लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में ही कांग्रेस के साथ पाला बदल कर, या तो पाला बदल कर भाजपा की तरफ एक चले गए, 2 कहाँ जाएंगे अभी पता नहीं, और तीसरे बस दोनों से लड़ेंगे, आशीर्वाद लेकर कांग्रेस का दोनों तरफ से, एनडीए से भी लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन से भी लड़ेंगे। बीच में खड़े होकर अकेले, बाहुबली है वो तो वो दोनों को संभाल सकते हैं अकेले, कांग्रेस को एक हाथ से और दूसरे हाथ से बीजेपी को संभाल सकते हैं। शरीर देख, आप लोग अगर देखा होगा आप लोगों ने पप्पू यादव को, तो शरीर से भी काफ़ी हैवी हैं, तो दोनों हाथों से इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों को संभाल सकते हैं। तो ये हैं। अब चलते हैं एक थोड़ा सा अंदरूनी कलह पे। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है खड़गे जी का। जी हाँ, खड़गे जी का भी वीडियो वायरल हुआ, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
और पता नहीं किसने वो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन और ये कर दिया, जिसमें वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड बोलते जा रहे हैं कि हर काम हमसे करवा रहे हैं। जैसे लग रहा हो कि उनसे कुर्सियाँ भी लगवाई जा रही हों और उनसे क्या क्या नहीं करवाया जा रहा हो। रागनी जी से वो डिस्कस कर रहे हैं कि यार हमें तो चैन से बैठने नहीं दिया जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है, कोई भी चीज़ का डिफेंड करने के लिए हमें ही खड़ा कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो जो वीडियो वायरल हुआ है, मुझे सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन नहीं याद हैं, लेकिन बड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं बेचारे। तो वो भी आपस में ही लड़ रहे हैं, मतलब कांग्रेस छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि दो मित्र बैठकर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया हमें तो परिवारवाद का जो चमचागिरी करने, परिवारों की जो चमचागिरी करने जा रही है, हमें ज़्यादा ही कुछ करना पड़ रहा है। इतने बड़े पद पे हों, झूठ मूठ को बैठाकर और हमसे सारा काम करवाया जा रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर देखा जा रहा है। तो ये थे लड़ाई के मैदान से कुछ लड़ाई की तस्वीरें। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। प्लीज़ सबसे अनुरोध है कि सभी राष्ट्रवादी बंधुओं से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। जय श्री राम।